जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वो भी याद है? आप सबकी पूजा होती है कि भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? होती है, होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 रूप याद आ गए, आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 तो अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम्ही, रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू करेंगे। हमने जून मास में बहुत ही अच्छा कर्मयोगी बनने का अभ्यास किया और अभी जुलाई मास का पहला दिन। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, परोपकारी की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। तो पहला टॉपिक है, हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। इसने ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यह सोचो। तब कहेंगे शुभ चिंतक, परोपकारी आत्मा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। परोपकारी पर परोपकार करना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जिसका व्यवहार परोपकारी नहीं है, चाहे वो हमारे प्रति अपकारी भी है, अर्थात कई बार कोई गलत बात को फैलाना, कभी निंदा करना, किसी भी तरह की अपकार कई बार बिजनेस में हो जाता है, व्यवहार में होता है, उस आत्मा के प्रति भी हम अपनी भावना ना बदलें। मेरे से किसी ने कल परसों पूछा कि भाव और भावना में क्या फर्क है। तो भाव होती है इंटेंशंस। जैसे कोई बात कई बार हम कहते हैं और दूसरे ने ठीक नहीं समझी, तो मेरी रियली भाव ऐसा नहीं था, मेरा तो इंटेंशन तो अच्छा ही था। और भावना होती है फीलिंग्स, राइट। तो इंटेंशंस और फीलिंग्स दोनों बहुत पावरफुल होती हैं और दोनों दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो बहुत अंदर में होती है। किसी ने कुछ वर्ष पहले कोई ऐसी बात कही जो उचित नहीं थी मेरे सम्मान के हिसाब से, तो उसके मन में एक, हमारे मन में एक इम्प्रेशन हो जाता है। और वो इम्प्रेशन ऐसा होता है कि जब अब वो व्यक्ति सामने आएगा तो एकदम इमर्ज हो जाता है कि इसने मेरे लिए ये कहा था। अभी आप कैसे रोकेंगे उस समय पर उसको, राइट। एकदम जैसे कि आ जाता है संकल्प। ऐसे कई तरह से आप सब देखते होंगे आपके अंदर, एकदम व्यक्ति का कुछ भी पास्ट आपके प्रति है वो इमर्ज हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान है वो पास्ट हो जाता है और वर्तमान फिर भविष्य भी है हम सबका। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि उसकी वृत्ति बदले, चलो ना भी बदले, पर मेरे अंदर उसके प्रति कोई भी ऐसे विचार ना हो जो उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उपकार के लिए उचित नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि चढ़ती कला में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों के संकल्प विघ्न बन सकते हैं। तो मैं अपने ही संकल्प ऐसे क्यों लाऊं जो मेरे लिए विघ्न बने, ये हम कई बार नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरों के प्रति हमें कुछ ऐसा नहीं सोचना है। पर सबसे पहले तो आपके अंदर सोच चली, आपके अपने संकल्प हैं, तो आप अपने प्रति उपकार तो नहीं कर रहे ना। तो स्व उपकारी ही सर्व के प्रति उपकारी हो सकता है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे व्यर्थ मत सोचो, पास्ट में मत जाओ, क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं आओ। ये जो बाबा की सब शिक्षाएं हैं वो किस लिए हैं? कि मैं स्व के प्रति भी उपकारी रहूं। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं जैसे उपकार दूसरों पर ही किया जाता है, पर पहले खुद के अंदर वो भावना होगी उपकार की। भावना तो आपके अंदर है ना, फीलिंग्स तो आपकी हैं, दूसरे के प्रति हम रखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि फीलिंग्स तो मेरा अपने जीवन का उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी मैंने कोविड के टाइम पर बहुत लोगों को, मतलब डर था, दुख था, क्योंकि कई संबंधी गए, कई बीमार हुए, बहुत कुछ होता रहा, व्यापार में फर्क पड़ा, बड़े बड़े शॉप्स बंद हो गए। तो मैं सबको कहती थी कि फील वेल एंड यू विल हील वेल। क्योंकि बीमार होने के बाद जो हीलिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको दुख है, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, तो उससे हीलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ठीक है, हो गया, अभी मुझे ठीक रहना है, ठीक हो जाऊंगी मैं, ऐसे सोचते रहो, फीलिंग अपने लिए, फीलिंग ऐसी रखो जैसे हीलिंग होती रहे। क्योंकि देखो प्रकृति में, और शरीर प्रकृति का बना हुआ है, उसमें बहुत हीलिंग कैपेसिटी है। आपने देखा होगा कई बार स्किन चली जाती है, चोट लगती है, नई स्किन आ जाती है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है।
प्रकृति से ही हमें शरीर मिला है, तो प्रकृति में तो बहुत बहुत ही लाभदायक बातें हैं। और सबसे बड़ी लाभदायक बात क्या है प्रकृति में? हीलिंग पावर। देखो, आप सब्जी काटते हैं फिर आ जाती है, कई पेड़ पौधे हमेशा ही एवरग्रीन रहते हैं, तो वो प्रकृति का ही तो हाँ, एक क्वालिटी है ना। जो फूल देखो, आप क्या बोते हैं, क्या बोते हैं, एक छोटा सा बीज बोते हैं आम का। ये प्रकृति की लीला है ना, इतना बड़ा पेड़ निकलेगा, उसमें इतने सैकड़ों आम निकलेंगे, तो प्रकृति की लीला है ना, क्रिएटिव देती है ना प्रकृति हमेशा। ठीक है, प्राकृतिक क्लेमिटीज वगैरह आती हैं, उसके भी कई कारण हैं, लेकिन मेन जो क्वालिटी है प्रकृति की वो हीलिंग है, क्रिएटिंग है। तो हमें भी हमेशा ये सोचना है कि मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स, भाव और भावना, सबके प्रति शुभ भाव, सबका वेल बीइंग हो। मैं कई बार जाती हूँ क्लिनिक में, तो वो मेरे कहती हैं डॉक्टर मेरे लिए भी प्रे करना, नर्सेज कहती हमारे लिए भी प्रे करना। मैंने कहा देखो, मैं सबके लिए करती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ठीक नहीं होंगे तो हमारे को कैसे आप सर्व कर सकेंगे। तो जो सर्व करने वाले हैं उनके प्रति बहुत हमारी शुभ भावनाएं, क्योंकि आप लोग ठीक हैं तो हमें ठीक करेंगे। सभी जो मेरे साथ साथी हैं, सहयोगी, सेवाधारी हैं, मैं सबके प्रति बहुत शुभ भावना रखती हूँ, क्योंकि वो ठीक है तो खाना भी मिलेगा, वो ठीक है तो न, कैसे हमको अगर याद रहे सदा कि जो हम देंगे तभी हमको मिलेगा भी ना, तो अगर हम देंगे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है, परोपकारी बनो, मतलब कि सभी के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना। तो मैंने बताया ना, भाव का मतलब इंटेंशंस और भावना का मतलब फीलिंग्स। तो फीलिंग भी अच्छी हो, इंटेंशन भी अच्छी हो। तो इस पर बाबा की तरफ से हमें होमवर्क मिल रहा है। हम ये मास में, जुलाई के मास में ये होमवर्क रोज करेंगे। तो बाबा का है कि हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना हो, शुभ भाव हो और शुभ भावना रखो। ये बुद्धि की बात नहीं है, हाँ, भावना की बात है। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है। सुनो ध्यान से, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे, कभी भी नहीं लाओ क्या होगा कैसे होगा, ये बाबा के लिए अपमान है। बाबा कह रहे हैं मैं सदा ही आपके साथ सहयोगी रहूंगा। यात्रा पर हमें लाए हैं, गाइड है, तो बीच में गाइड तो नहीं चला। अपकारी के भी शुभ चिंतक रहो, क्योंकि हम किसको दुखी नहीं देखना चाहते ना। अगर हम शुभ चिंतक नहीं, हमारे मन में कुछ उसके लिए है, तो वो उसके लिए दुख का कारण बन सकते हैं। तो सदा अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, ऐसे फॉलो फादर। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहो इसने ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय इस आत्मा का भी कल्याण कैसे हो, ये ऐसा क्यों है, इसमें ये क्यों है। हाँ, पर क्या चाहिए, कल्याण की भावना रखो। तो बाबा कहते हैं ये सोचने के बजाय कि आत्मा का कल्याण कैसे हो, यह सोचो, तब कहेंगे कि शुभ चिंतक, परोपकारी आत्मा।
शुभ चिंतक, परोपकारी आत्मा। तो ये तो अभी नेचुरल बनते जाना चाहिए कि और कोई संकल्प आए ही नहीं। किसी की कमी, कमजोरी, गलती कुछ भी देखते हैं, ठीक हो जाए, इसके अंदर ये परिवर्तन हो जाए, बस ऐसे ऐसे करके शुभ भाव हो और शुभ भावनाएं हो, तो आपका स्वभाव ही कैसा बन जाएगा कि ये तो परोपकारी है। और अपकारी पर परोपकार करना ये महापुण्य है, बहुत ही। हाँ, सबका कल्याण हो। क्योंकि अगर सुखी चाहते हैं विश्व, तो सबको ठीक होना है ना। तो वो तो हमारी सेवा यही है कि सबके प्रति शुभ भाव और शुभ भावना हो। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से। ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। ओम शांति। अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 1969। समय की पुकार। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है वह फिर चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा, वाचा और कर्मणा का। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है, यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे, क्योंकि जो भी शक्तियां खर्च करते हो वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे, या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। यह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती हो वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। अभी मास्टर रचयिता बनकर रचना की पालना करने की समर्थ्या नहीं आई है। मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। तो मास्टर रचयिता के बदले रचना बनना पड़े। बनना तो मास्टर रचयिता है ना। सिर्फ दो शब्द जो सुना, मेला और खेला, सदैव इन दो स्मृति में रखो तो भी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति जो खर्च कर देते हो वह बच जाएगी। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे, लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है, अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। अच्छा, आगे की मुरली
कल सुनेंगे। ओम शांति। मीठी प्यारी मम्मा, ममता मई जगदम्बा। ओम शांति। सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु, अभी जानते हो ना, एक ही है जिसको सत्य कहने में आता है। बाकी तो सभी बाप, टीचर, गुरु जन्म मरण में आने वाले हैं, इसीलिए उनको सत्य नहीं कह सकते हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही हैं, जो सभी का, गुरुओं का गुरु, पिताओं का पिता, जिसकी महिमा सबके ऊपर की है और सबका वो एक ही है। और दुनिया भी कहती है परमात्मा एक है, ये तो सब मानेंगे। तो ये अभी अपने बुद्धि में है, वो जो एक है वो एक अपने को मिला है। नशा बैठता है, कि हम किसके बने हैं, ये कौन हमारा टीचर बना है, हमको अभी कौन पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई किसकी है, अभी उसकी स्वयं वो नशा बैठना चाहिए अच्छी तरह से। तो ऐसे बेहद बाप से अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई की स्टेटस जरूर है कि ऊंची रहेंगी। तो पढ़ने वालों को कितना नशा रहना चाहिए, कितना फख्र रहना चाहिए, और उस पढ़ाई के लिए कितना पुरुषार्थ रहना चाहिए। तो ऐसे पुरुषार्थी भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़ाई चलो ना बड़ी इधर उधर, ये पढ़ाई का चांस ही अभी है, इसीलिए इस पढ़ाई का चांस अभी खोया तो मानो सदा के लिए खोया खोया रहेगा। ये चांस अभी लिया तो सदा के लिए हो जाएगा, और अभी नहीं लिया तो फिर सदा के लिए खोए खोए रहेंगे। तो खोना तो अच्छा नहीं है ना। अनेक जन्म तो दुख पाते आए हैं, और वो तो अनुभव किया। अभी जब बाप मिला है, और जिसको पुकारते आते थे, भक्ति मार्ग में पुकारते थे ना, अभी मिला है तो फिर बाप से ले लेना चाहिए। न मिला था, न आया था तो पुकारते थे, अभी आया है, बाप स्वयं कह रहा है कि बच्चे मैं आया हुआ हूँ, और अभी मेरे से क्या चाहते हो, जो चाहते हो अभी देने के लिए उपस्थित हूँ, अभी लियो। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का।
Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. So today we will be doing the last day of June and then also starting our new series for